हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ एक्स का पावर एन इंटू में एफ एक्स का डेरिवेटिव इस फॉर्म में दिया गया होगा तो उसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग जो फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन का पावर एन है। अब यह एन जो है यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है या कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। बस ध्यान रखना होगा कि -1 को छोड़कर, ठीक है ना जी। अब -1 को क्यों छोड़ा जाता है अभी आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा अभी आगे। तो अगर इस फॉर्म में हो और इनटू में उसका डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड ये थ्योरम देखिए। तो अगर एफ एक्स का पावर एन और उसके साथ इनटू में उसका फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे एफ डैश एक्स हो तो इसका हो जाता है एफ एक्स का पावर एन प्लस 1 और पावर को नीचे लूट कर वही देखो। अगर यही एन का वैल्यू यहाँ पे -1 होता तो -1 नीचे रखते ही 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना है, इसलिए यह कह रहा है कि n नॉट इक्वल टू -1। चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, ठीक है। और बस इंटीग्रल दिया हुआ है यहाँ पे किसके लिए, हमें इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का पावर n इंटू में एफ डैश एक्स इसका। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे एफ एक्स को t और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ जाएगा और इधर हो जाएगा आपका dt और y में आपका dx। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स dx जो होगा किसके इक्वल, dt के इक्वल। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स से हम लोग t पुट कर देते हैं, t ना लिए थे, अच्छा, और पावर में है n और एफ डैश एक्स dx से किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया, ठीक है ना जी। एफ डैश एक्स dx से किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल होगा। तो अब इसका इंटीग्रल निकालना जानते नहीं है, पावर में 1 ऐड कर देंगे और पावर को नीचे नोट कर देंगे और प्लस में c। वापस से हम लोग यहाँ t का जो वैल्यू है वो रख देते हैं, t का वैल्यू हमने एफ एक्स सब्स्टिट्यूट किया था तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ एक्स का पावर n प्लस 1 और y में n प्लस 1 प्लस c, और याद रखना कि n नॉट इक्वल टू -1 छोड़ के कोई भी और अदर रियल वैल्यू हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का जब इंटीग्रल दिया होगा तो उसका हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और पूरे एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साथ ही बाकी जितने भी फॉर्मूले हमने थ्योरम देखे हुए उन सब का भी यूज करने वाले हम लोग अगले एक्सरसाइज में, लेकिन साथ साथ इसका भी यूज हम लोग करने वाले हैं, यानी कि इसी पे बेस सभी क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो भी हम लोग फॉर्मूले पढ़े हुए हैं इंटीग्रल से रिलेटेड वो सबको तो यूज करेंगे ही हम लोग इस चैप्टर में, आगे एक्सरसाइज में भी। चलिए इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट नंबर देखिए क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 1 और y में है नीचे आपका 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 का होल क्यूब। देखिए नीचे इसका डेरिवेटिव ना ऊपर हमें मिल रहा है, इसीलिए मैं इसी को पुट करूंगा। देख लो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू में t। अब आप कहोगे सर इस फॉर्म पे ये कैसे है, देखो ये पावर में 3 है ना भाई, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, तो इसी फॉर्म में ना हो जाएगा जी। और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है इंटू में। चलिए देखिए डिफरेंशिएट करने पे कैसे वो आता है, यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस का 2 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे dt बाई में dx, है ना जी। तो यहाँ से आप एक काम करो 2 कॉमन करोगे तो 3x प्लस 1 नहीं आएगा, आगे के नहीं ऊपर वाला इक्वल टू में यहाँ पर dt और बाई में ये ले जाते इधर, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 dx जो होगा वह dt और y में यहाँ 2 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ से dt बाई 2, अच्छा, और ये आपका 1 बाई t का क्यूब। चलिए ये को कांस्टेंट है 2 बाहर कर लेते हैं और ये t का पावर -3 हो जाएगा कि नहीं ऊपर जाएगा, तो बस उसी फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे पावर में 1 ऐड करके पावर नीचे रूट कर देना, तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो t का पावर -2 हो जाएगा और -2 नीचे लगा देना और प्लस में से, यानी आ जाएगा -1/4 और y में नीचे हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस c। t का वैल्यू जो है वो वापस यहाँ रख देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर -1/4 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c, ये आपका आंसर हो। चलिए इसका ये जो सेकंड नंबर देख रहे हैं देख लीजिए क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x cos x। अब देखो यहाँ पे साइन का पावर 3 है, इनके जगह पे 3 है और एफ एक्स जगह पे साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है ना जी। देखिए इसी फॉर्म पे है तो इसमें पुट करो आप साइन x को t। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, इसका सीधे आंसर लिख सकते हो, साइन का पावर 4x हो जाएगा और इंटू में 1/4 प्लस इस फॉर्मूले के इसके फॉर्मूला जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू। मैं थोड़ा
लिख के बता देता हूँ cos x और dx इक्वल टू में आ जाएगा dt, नहीं ना जी। तो चलिए ये हो जाएगा t का पावर 3 और ये हो जाएगा dt। तो वही पावर में 1 ऐड करोगे और पावर को नीचे नोट कर दोगे और प्लस में c, यानी हो जाएगा यहाँ पर 1/4 t की जगह पे क्या आएगा sin x है ना, sin का पावर 4x और प्लस में c, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं डायरेक्ट, जो इसके लिए मैंने फॉर्मूला जो बताया था ना कि fx का पावर n प्लस 1/n+1, उससे भी हम लोग बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको लिख के डिटेल में बना। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें इंटीग्रल निकालने के लिए कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ क्या दिया जी, tan क्यूब x और इनटू में है यहाँ पर sec स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है ना, तो सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बस इसमें पावर में 1 ऐड हो जाएगा, tan का पावर 4x और बाई में 4 प्लस c। नहीं तो डायरेक्ट नहीं बनाना है तो बस आप इसमें पुट करो tan x के जगह पर t और डिफरेंशिएट करो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan का sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू में आ जाएगा dt। तो यहाँ से अब हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये t का पावर 3 और यहाँ dt, sec स्क्वायर x dt हो गया। तो यहाँ पावर में 1 ऐड कर देंगे और पावर को नीचे नोट कर देंगे, तो बस हो जाएगा आपका tan का पावर 4x बाई 4 प्लस c। डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं। उसी तरह से चलिए इसका 4 नंबर भी देखिए, 4 नंबर भी इसी तरह का है, इंटीग्रल ऑफ log x का पावर 3 बाई x dx। तो log x का पावर 3 है और log x का डेरिवेटिव नीचे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इनटू में दिख रहा है 1/x दिख रहा है ना इनटू में, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं log x का पावर 4, पावर में 1 ऐड कर दिया और पावर नीचे नोट कर दिया और प्लस c, ठीक है ना जी, डायरेक्ट बन गया। या फिर आप इसमें पुट करो log x के जगह पर t और डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x इक्वल टू में dt बाई में dx, तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई में x इक्वल टू में dt। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका t है, t का पावर 3 कर देते हैं और dx बाई x ये dt है, तो बस पावर में 1 ऐड कर देते हैं और पावर को नीचे नोट कर देते हैं और पावर 4 है जी और प्लस में यहाँ c, यानी कि आ जाएगा t की जगह वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या log x का पावर 4 और बाई में 4 प्लस c, यही आंसर है। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया है कि f(x) का पावर n प्लस 1 और बाई में n प्लस 1 प्लस c और यहाँ n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो समझ गए, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आने वाले एक्सरसाइज में, तो सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे पीछे की, उन सब का भी यूज हम लोग आगे करेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।